है पॉइंट ए आपका, आप यहाँ पे खड़े हैं और पॉइंट बी पे आपको जाना है। यहाँ पे ये आपका विजन, ये विजन आपको, और मिशन होता है आपका पर्पस क्या है, वाई, क्यों करना चाहते हैं इस बिजनेस को, पर्पस क्या है, क्या वाई आपका क्लियर है, क्यों करना चाहते हैं, किस लिए इस बिजनेस में आए हैं, कहां पे अपने आप को देखते हैं आप आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अपने को कहां देखते हैं। मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो मैंने एकदम क्लियर बना दिया था कि मुझे अगले 5 साल में एकदम फाइनेंशियल फ्री बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। फैक्ट है, मैं लाखपति था छोटा सा, पर मुझे करोड़पति बनना, मुझे महीने का 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का चेक चाहिए, मुझे साल का 1 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर कमाना है, मुझे 5 साल बाद फाइनेंशियल फ्री होना। मैं कुछ खर्च करते समय जब मेरे पास कोई भी बड़ा एक्सपेंस आया, मैं घूमने फिरने के बारे में, मेरी फैमिली बोले कहीं घूमने जाना है, फॉरेन टूर जाना है, देश में कहीं बड़ा लग्जरी होटल्स में जाना है या गोवा जाना है, मतलब कहीं भी कुछ भी व्हाटएवर, तो मैं फाइनेंस के बारे में ना सोचूं कि यार ये इसका जुगाड़ कैसे होगा, मैं मुझे ईएमआई बनानी पड़ेगी, ना ना, नो 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 नो, नेवर। मेरे पास वो चीज होनी चाहिए, मेरे पास वो चीजें, वो संसाधन होने चाहिए जिससे मैं वो पूरा कर पाऊं जो मैं सोच रहा हूं अपने जीवन में आने वाले समय में। एक ब्रॉडर वे में मैं अपने आप को देख रहा था विजन की मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे देश के उन 10% लोगों में शामिल करना है जिनके पास देश की 90% वेल्थ है, मुझे उनमें शामिल होना है। और मेरा मिशन क्या है, क्यों, वो मेरे छोटे छोटे गोल्स थे, मतलब इस समय तक ये कर लेना है, उस समय तक ये कर लेना है, इस डेट तक ये कर लेना है। तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका विजन, आपको विजन जाना कहाँ है, और आपका मिशन कि आपके लाइफ में पर्पस क्या, मिशन क्यों जाना है, आपको किस लिए जाना है, वो क्लियर आपको होना चाहिए। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, क्लैरिटी फॉर विजन एंड मिशन। मतलब विजन एक ब्रॉडर वे में होता है और मिशन आपका पर्पस होता है, क्यों करना है आपको। अब इसी में अगर विजन में बात करें तो जब आप विजन आपका क्लियर होता है कि आपको बड़ा बनना है, आपको दोस्त बड़ा बनना है, आपको उन 10% लोगों में शामिल करना है जो कि फाइनेंशियली फ्री है और देश की 90% वेल्थ पे कब्जा कर रखे, अगर आपको उसमें शामिल होना है। लेकिन वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। गोल जो होता है स्पेसिफिक होता है, अभी मैं अगली स्लाइड में आता हूं। गोल्स स्पेसिफिक होता है, विजन, विजन की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, विजन इज एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है कि आप हर बार अपने आप को और बेहतर करते हैं। मान लो आप आज की डेट में आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और आप अगले 6 महीने का प्लान करते हैं कि आपको 50,000 का चेक चाहिए, वो आपका गोल हो गया, वो टाइम स्पेन हो गया। आपको 1 साल में अंदर 1 लाख रुपए चाहिए, वो आपका गोल हो गया। लेकिन आपको बहुत बड़ा बनना है, आपको अपने शहर के बहुत ही शानदार लोकेशन में बड़ा घर बनाना है, वो आपका विजन हो गया। लेकिन वो घर आपको 5 साल के अंदर बनाना है, वो आपका गोल हो गया। लेकिन वो आपको घर 1 करोड़ का बनाना है, वो आपका गोल हो गया। लेकिन वो आपको घर 2 करोड़ का बनाना है, वो आपका गोल हो गया। आप अपने ड्राइंग रूम में कितनी बड़ी टीवी लगाना चाहेंगे, वो आपका गोल हो गया। आप कितना अच्छा सोफा अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे, वो आपका गोल हो गया। कितनी बड़ी लग्जरी गाड़ी आप लेंगे, वो आपका गोल हो गया। इसको छोटे छोटे इसमें हम बांटते हैं, लेकिन विजन एक ब्रॉडर वे में होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या वो ड्रिवन फैक्टर है जो आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा? क्या वो ड्रिवन फैक्टर है? वो ड्रिवन फैक्टर आपके अंदर होता है इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल, ड्रीम। अभी तक मैं आपसे विजन की बात कर रहा था वो ब्रॉडर वे में, लेकिन जब विजन को आप स्पेसिफिक करेंगे कि इस समय तक आपको ये कर लेना, वो गोल बन जाता है। लेकिन वो गोल स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जैसे मान लो आपको बहुत बड़ा घर बनाना है, आपने प्लान कर लिया अगले 5 साल में आपको 2 करोड़ का एक बंगला बनाना है। लेकिन 2 करोड़ के बंगला बनाना सीधे वो 2 करोड़ का बंगला नहीं बनेगा। आपने प्लान किया कि अगले 5 साल में आपने गोल बनाया है कि आपको एक 50 लाख की गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज बेंज जी क्लास लेनी है आपको, लेकिन सीधे मर्सिडीज नहीं आएगी। अपने गोल को आपको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पहला गोल था कि मुझे 50,000 रुपए की इनकम को क्रॉस करना है इस कंपनी में जल्दी से जल्दी। हालांकि मैं आपको सच बताऊं तो मैंने प्लानिंग तो की थी कि मुझे 1 साल में 50,000 की इनकम को क्रॉस करना है, लेकिन 50,000 की इनकम को क्रॉस करने में मुझे 2.25 साल लग गए थे, क्योंकि मेरे साथ सर्कमस्टेंसेस थे। मैं
वो हर किसी के साथ होते हैं, आपके साथ भी होते हैं। लोग मना करेंगे, मुझे भी लोग मना करते थे लगातार, जो दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी मेरे सब मुझे मना करते थे। मैं अपने अगर आपको बताऊं तो मैं इतना ज्यादा डेस्परेट था, मतलब मैं अपनी सोसाइटी के गार्ड्स तक को प्लान दिखाता था। मेरी सोसाइटी में जो मेड्स डिफरेंट हाउसेस में जो काम करने आती थी, मैं उनको पकड़ पकड़ के प्लान दिखाता था, उनके घर जाता था, उनके रेफरेंसेस से भी मैंने काम करते मैं किया था। मैं तो लगातार ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस था कि मुझे मेरा टारगेट था कि 1 साल में मुझे 50,000 की इनकम को क्रॉस करना है। हालांकि मैं अपने करंट बिजनेस में, करंट प्रॉपर्टी के काम में मैं ठीक ठाक इनकम कर रहा था। मैं 60 से 70,000, 75,000, लाख रुपए तक की मैं कमा लेता था उसमें। लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री का विजन क्लियर हो गया था, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ गया था कि ये कहाँ जाएगी, 2025 तक कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है, क्या हो सकता है, कितना बड़ा जीवन बदलाव हो सकता है। अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, थाईलैंड में क्या हो रहा है, मलेशिया में क्या हो रहा है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, लोग अरबों अरबों रुपया कमा रहे हैं उसमें, लोगों के पास आइलैंड्स है, अपने लोगों के पास एयरक्राफ्ट है, मतलब दे आर गोइंग वेरी बिग। हिंदुस्तान में भी वो चीज होगी, और वो होगी तो मनीष शर्मा का उसमें एक नाम होगा। तो मैंने अपने छोटे छोटे गोल सेट किए। आपको जो ड्रिवन फैक्टर होता है इसमें, इंटेंस डिजायर फॉर सिंगल गोल, आपको लगाता है, आपको वो जूझने के लिए प्रेरित करता है, आपको रगड़ने के लिए प्रेरित करता है, आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, आपको वो भागने के लिए प्रेरित करता है, आपको वो नेगेटिविटी झेलने के लिए प्रेरित करता है। आपका गोल जो आप बनाते हो, अभी जैसे एक एग्जांपल दूंगा, 3 दिन पहले मेरी टीम में एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत स्मार्टली काम कर रही है। उसके पास बहुत फाइनेंशियल चैलेंज है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी वो 3 भाई बहन है, 2 बहन 1 भाई है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फाइनेंशियली बहुत वीक है। वो कहती है सर मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे महीने का 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए, लेकिन अभी उसके पास चैलेंज क्या है कि उसके पास इतना चैलेंज आता था कि कई बार उसके पास अपना घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं होता। तो उसके लिए अभी गोल क्या हो सकता है? उसके लिए गोल हो सकता है कि मुझे बड़े प्यार से अपने घर का रेंट में चुका पाऊं, अपने घर का खर्च में निकाल पाऊं, मतलब महीने का 20 से 25-30 हजार रुपए मैं कमा पाऊं, ये मेरा गोल है अभी के शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। 20 से 25 हजार रुपए की इनकम आ जाएगी तो अगला गोल क्या है? अगला गोल मेरा 50,000 रुपए मुझे पाना है और मुझे एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना है। 50,000 रुपए की इनकम आ गई आपकी। अब आपका गोल क्या हो सकता है कि मुझे 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना है और अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करना, वो आप डिसाइड करो क्या आपका गोल हो सकता है। लेकिन आप पहले दिन अगर सोचोगे सीधे आपको मर्सिडीज चाहिए, सर सॉरी, वो कभी नहीं आएगी। पहले दिन आप सोचोगे आपको सीधे 2 करोड़ का बंगला चाहिए, सर सॉरी, वो कभी नहीं आएगी। याद करो, जब आपने पढ़ाई शुरू की थी, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जब आपने पढ़ाई शुरू की थी, जब आप LKG में, KG में पहली और दूसरी क्लास में गए थे सर, क्या आपने ये सोचा था कि सीधे आपको डॉक्टर बनना है? क्या आपने ये सोचा था कि सीधे आपको वकील बनना है? क्या आपने ये सोचा कि सीधे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जो आप हैं? आप में से कोई सी है, आप में से कोई डॉक्टर है, आप में से कोई फार्मासिस्ट है, आप में से कोई बिजनेस ओनर है, आप में से कोई कोचिंग चला रहा है, आप में से कोई फार्मा की दुकान चला रहा है, आप में से कोई आपके डेयरी की आपकी कोई शॉप होगी, कुछ भी, वट एवर यू आर। लेकिन पहले दिन आपके पास ये नहीं आ गया था, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। तो पहले आपने पढ़ाई की, फिर आपने हाई स्कूल पास किया होगा, आपने इंटर किया होगा, फिर आपने ग्रेजुएशन किया होगा, फिर आपने MBA की तैयारी की होगी, फिर आपकी किसी कंपनी में नौकरी लगी होगी। उसी प्रकार अगर आप सपना इस कंपनी में, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सपना लेकर के आए हो कि आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, 50 लाख की गाड़ी में आपको घूमना है, 2 करोड़ का बंगला बनाना है, इस क्वालिटी का सोफा आपके ड्राइंग रूम में होगा, इस क्वालिटी का पेंट आप अपने वॉल बंगलों में कराओगे, इस क्वालिटी का गार्डन आप बनाओगे, इस क्वालिटी के एरिया में आप लोगे। पहले का स्टेप क्या है आपका उस प्रोसेस में? पहले का स्टेप, आज आपने बिजनेस शुरू किया या आप 6 महीने से कर रहे हो, साल भर से कर रहे हो, आप कहां पे पहुंचे हो? क्या आपने अपना गोल बनाया है? वो इंटेंस डिजायर क्या है? हो सकता है आपका वो डिजायर, छोटा सा डिजायर अभी आपका हो कि आप अपनी वाइफ को कुछ देना चाहते हो। आपका भी छोटा सा डिजायर हो कि आप अपने बच्चे को, जो कि एक एवरेज स्कूल में जा रहा है, निकाल के आप एक बड़ी स्कूल में बहुत ही हाई क्लास को एजुकेशन देना चाहते हो। मेरी बेटी जब मैं इस बिजनेस में आया था, ठीक ठाक स्कूल में जा रही थी, 6 से 7 हजार रुपए उसकी महीने की फीस थी, पर मेरा मन था इसको और अच्छे स्कूल में डालना, लेकिन मेरी उस समय इतनी इनकम नहीं थी। जब बड़ा इस बिजनेस में मेरा हुआ, जब अच्छा हुआ,
तो मैं आज की डेट में नोएडा के टॉप स्कूल में इसको डाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। 13 से 14 हजार रुपए, ऑलमोस्ट 13,500 रुपए की इसकी फीस जाती है, वो मैं बियर कर पा रहा हूँ। इसी तरह आपका वो इंटेंस डिजायर, आपका अभी वो शॉर्ट टर्म गोल क्या है, फिर आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्या आपने लिखा है इसको कहीं पे, क्या आपने सोचा है, क्या आपको वो ड्राइव कर रहा है? क्योंकि देखो बॉस, आपको किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया 25,000 रुपए की मैचिंग होगी, आपको जैसलमेर ट्रिप मिल जाएगा, 50,000 की मैचिंग आपको ये मिल जाएगा। आप इसलिए बिजनेस में नहीं आए हो दोस्त, सच बता रहा हूं। इस बिजनेस में अगर आप 10 लाख 20 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचते नहीं हो ना, तो आप यू आर नॉट इन द राइट प्लेस। अगर आप वही एवरेज करना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि आपको एक साइड इनकम मिल जाएगी, एक साइड हसल आप कर लोगे, आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने करियर में कहीं भी आप 25,000, 50,000, 30,000, 40,000 लाख रुपए कमा रहे हो, साइड में आपको यहाँ से भी 20,000 रुपए आ जाएंगे, वो साइड में आप कहीं से भी कुछ भी छोटा मोटा कर सकते हो यार, उसी को बड़ा कर लो, इसकी जरूरत नहीं है, मत आओ इसमें। वाकई में इस इंडस्ट्री में अगर बड़ा करना है ना, तो 10 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख के बारे में सोचते हो तो आओ, तो बड़ा करने की सोचो। वो पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, वो पोटेंशियल है, क्योंकि वो आपको परचेसिंग कर लिया, उसको बोल दिया यार मैं कर नहीं पाया, और उसको 1-2 महीना झिलाते रहे कि तुम्हारे को मैं दे दूंगा, पैसा मेरे से खर्च हो गया है। देखा है मैंने, देखा है लोग ऐसा करते हैं, अपने वीकर से उठा करके, अपने पावर से उठा करके वीकर में आईडी सेट करते हैं। पावर देख रहे हैं बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है, यहाँ वीकर पावर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक ब्लंट सच्चाई बोल रहा हूँ, लोग करते हैं ऐसा, मत करिए। आपके देखता हूँ आपके 1 लाख में बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, आपने बिजनेस शुरू किया, आपके 1 लाख में बिजनेस लाख 1.5 लाख पहुंच गया, दूसरे लाख में आपका बिजनेस 10,000 जा रहा है, अपने ही लेग में डेप्थ में जाके आप लोगों को तोड़ना शुरू कर देते हो, मत करिए। कुछ लोगों के लिए आप मेंटर हैं, लोग आपको भगवान की तरह देखते हैं, पूछते हैं, मानते हैं, सीखते हैं, मत करिए, मत करिए। अगर वाकई में आप इस बिजनेस में, इंडस्ट्री में बड़ा बनना चाहते हैं ना दोस्त, अगर मैं आज यहाँ पर, तो मैं आंख मूंद करके विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरी एंटायर टीम में लोग मेरे ऊपर फुल ट्रस्ट करते हैं, फुल भरोसा करते हैं कि मनी सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, जैसा मतलब वो अगर कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं। वो ट्रस्ट क्या आप डेवलप कर पा रहे हो अपनी टीम में, वो ट्रस्ट आपको डेवलप करना जरूरी है। ये व्यापार रिश्तों का व्यापार है, ईमानदारी से काम करिए, ईमानदार रहिए अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए प्लान करिए, अपनी टीम के लिए गोल प्लान करिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, आप बढ़ जाएंगे ईमानदारी से। अगर आप